एग्जाम हमारे आने वाले हैं डिज़ाइन के, राइट? और इतने क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, स्केचिंग की स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, राइट? या फिर हमारे कौन सा एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कौन से फॉर्म्स हमें भरने चाहिए। वी विल डिस्कस एवरीथिंग, बट आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे स्केचिंग स्किल्स। आप कैसे एनहांस कर सकते हो, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। बट टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन स्केचिंग एंड डिज़ाइन स्किल्स की नाटा NIFT NID जितने भी एग्जाम्स है साक्षी, इसमें बच्चे परेशान रहते हैं कि हम बनाएंगे क्या। हाँ, राइट, हमारे को तो भैया सीधी लाइन ही खींचनी नहीं आती, तो हम वहाँ जाके बनाएंगे क्या। तो वो थोड़ी बहुत टिप्स बच्चों को दे देते हैं आज के लिए कि हाउ दे कैन इम्प्रूव एनहांस देयर स्किल्स। अगर उनको लगता है कि उनको कुछ नहीं आता तो उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए। सो पहले तो आप ये बताओ, आपने कहाँ से शुरू किया था? मैम मैंने तो नॉलेज मुझे थी नहीं, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगता है जिन बच्चों को नहीं होती है नॉलेज वो वहीं से करते हैं। सुंदर फेसेस बनाना। करेक्ट। हैव यू ट्राइड दैट? I cannot really make faces, but I can like make sketches. Like you understand? Like No. a cartoon maybe. कार्टून बना दूंगी मैं, like a smiley and emoticon to express my emotions. So you are saying कि अगर अच्छा नहीं बनता तो you call it a cartoon. I can make cartoons. That's what I am saying. Okay. So बहुत सारे हमारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। यही कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए वी गोना स्टार्ट विद द वीडियो फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक द डिजाइन वाला पार्ट या फिर ड्राइंग वाला पार्ट। करेक्ट। सो सबसे पहला जो हमारा होता है विच इज द बेसिक, दैट इज योर लाइन क्वालिटी मैम। यस, एब्सोल्युटली। तो स्केल यूज कर सकते हैं ना, स्केल से मैं अपना लाइन क्वालिटी इंप्रूव कर दूंगी। अगर स्केल यूज कर सकते हैं तो एक काम करते हैं, सॉफ्टवेयर भी यूज कर लेते हैं मैम एग्जाम में। मैम अब ऑफलाइन टेस्ट में कैसे सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, अदरवाइज तो उसके कर बाद लेते एक हैं। काम आई कुड हैव करते हैं। टेकन माय iPad दो, बट आई कांट डू इट। और वी कैन टेक द हेल्प ऑफ AI एज वेल, है ना? दैट वुड बी ग्रेट, है ना? Okay, so it's better if you don't use the scales in the exam, and it's way better if you start practicing your lines. What you can do, you just paste the newspaper on the wall and with the free hand you just start making the lines. जितना लंबा लाइन आपका एक ही स्ट्रोक में बनेगा, एक ही स्ट्रोक में बनेगा, that's gonna be way better and that's gonna help you a lot in the lines. इससे और क्या होगा? इससे होगा आपका कि आपका इंटेंसिटी, पेंसिल पे का जो इंटेंसिटी है उसके प्रेशर पे भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। ओके, व्हिच मींस दैट द लाइन कितना थिक बनेगा, कितना डार्क बनेगा, कितना पतला बनेगा, वो मैं जितना पेंसिल को टाइटली पकड़ के एक बार में खींच सकती हूँ उस पे मेरा कंट्रोल रहेगा, राइट? Yes. और इससे एक और चीज होगी कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी लाइन उतनी सीधी बनेगी, जैसा आपने ऑलरेडी बोला। बट इससे एक और चीज ये भी होगी कि जब आप लाइन बनाओगे पेपर पे, राइट, तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप उसके ऊपर दोबारा लाइन ना करो, क्योंकि उससे आपकी लाइन की क्वालिटी खराब होती है। सो एक बार में जो बन गया, कहीं पे मिस हो गया, बट उसके ऊपर मत बनाओ, उसके नीचे दोबारा ट्राई करते रहो। सो दैट वुड बी अ टिप नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 2 फॉर द डे। स्मजिंग। ओके, Have you faced the problem of smudging while एवरी working? टाइम, लाइक माय हैंड्स आर लाइक यहाँ से यहाँ तक काले हो जाते हैं। उसके बाद पेपर पे क्या बनाया था वो तो भगवान ही जानते। या हाथ काला होना। ओके, सो उसके बाद स्मजिंग, अगर आपका स्मज हो रहा है, what you can do, you can keep a piece of paper and Okay. on that you can keep your hand, ठीक है, right? ठीक है। So taking the help of the paper you can draw. ओके, Yeah. ग्रेट। So moving next, जो सबसे ज़्यादा मेन हमारा हेल्प करेगा, सबसे ही ज़्यादा, that is carry your journal wherever you are going. टू द एग्जाम आल्सो। मस्त जोक मारा रे। I wish ma'am, I wish. But no, not in the exam. लाइक डेली प्रैक्टिस थे। हाँ, Okay. डेली प्रैक्टिस थिंग। ठीक है। जर्नल को आप अपना जो है बॉयफ्रेंड या फिर अपना गर्लफ्रेंड या फिर अपना पार्टनर बना लीजिए, जो आपसे सेपरेट नहीं होगा कभी भी, क्योंकि आपका आइडिया, आपका इंस्पिरेशन कभी भी कहीं पे भी आपको मिल सकता है। इट कैन बी देयर अभी भी आपके सामने। अगर आपको लग रहा है, इफ यू आर फीलिंग मोटिवेटेड, यू जस्ट डोंट हैव टू गो एनीवेयर, ओपन योर स्केचबुक, स्टार्ट ड्राइंग दैट। Try drawing the screen that you are looking sat in, right? Human Obviously, figures. and 2 cartoons on that screen. Yeah. So you can do that, huh? So,
we guys are helping you out in the human figures as well here, so note that. Yes. Okay. So moving next, एक होता है हमारा understand your medium, understand your pencil. Medium as in? Whatever medium you are using for drawing or sketching, Okay. just understand that, क्योंकि हर medium का अलग ही quality होता है. Correct. Right. Let's say you're using 2H pencil, Okay. 4H pencil या फिर 10B pencil, सबका grades अलग होता है. Correct. Right. So 2H, 4H ये आपका आ गया lighter side में. Okay. 10B, 4B, ठीक है. 3B, that's gonna be your darker side. sides, right? Correct. So ऐसे होता है कि हर कोई कंफर्टेबल होता है विद वन मीडियम. लाइक आई वाज कंफर्टेबल विद ड्राइंग योर 3B पेंसिल, Okay. राइट? सो जस्ट एक्सप्लोर द पेंसिल. सबसे पहले एक्सप्लोर करो एंड देन चूज योर मीडियम. ठीक सो है. एक्सप्लोरेशन देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेट. Right. तो सबसे पहले हमने कहा फ्री हैंड ड्राइंग आप ट्राई करें. सेकंड हमने बच्चों को बताया कि वो जर्नल कैरी कर सकते हैं जहाँ पे उनको जाना है. हाँ. थर्ड हमने कहा अगर उनको स्मज होने से बचाना है तो वो पेपर रख के स्केच कर सकते हैं ताकि उनका हाथ से ज्यादा उनका ड्राइंग खराब ना हो. Yes. राइट. एंड फोर्थ हमने कहा आप डेली प्रैक्टिस करो, जो आपको दिखता है, जहाँ पे आपको इंस्पिरेशन दिखता है वो आप करो. So any other tips that you have for the day? देयर आर n नंबर ऑफ टिप्स मैम, बट जो सबसे ज़्यादा मेन है हमारा, आस्क द क्वेश्चन व्हाई. हमेशा जब आप ये क्वेश्चन करोगे कि ये चीज़ क्यों हो रही Okay. है, यू गोना गेट द आइडिया, राइट? लेट्स से आप थोड़ा सा और would you like to throw Okay, some light okay. on it to explain it better to the students? yes, let's say कि if you are using a phone which has purple color on Okay. it, right? New iPhone is New iPhone, purple is right. very trending. Yes. Yeah. Now why that purple? Why the company thought कि that purple color should be there in the market? Okay. कभी सोचा है? Maybe they just wanted to do something different. Okay, maybe, right? That's There was a red phone also once. that's our made up answers, ma'am. Yes, maybe. But अभी अगर मैं बोलूँ कि if you have seen the logos of the companies, those are mostly in the primary colors. Okay. Let me give you the example. जैसे कि आप McDonald's, It's a yellow. Domino's. But is yellow a primary color? Yes, येलो इज अ प्राइमरी कलर. ट्राइड कलर्स में आपका ये प्राइमरी कलर में आता है, राइट? ओके. या फिर आपका और जोमैटो रेड कलर्स, प्राइमरी कलर्स. अब ये प्राइमरी कलर्स क्यों यूज होते हैं? हैव यू एवर गिवन अ थॉट, या फिर कभी सोचा है, कभी ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया है कि अगर ये हम ये क्वेश्चन जरूर किया है कि रेड लाइट जब स्टॉप होती है तो वो रेड कलर की क्यों होती है, या फिर ग्रीन वाली लाइट जो होती है वो ग्रीन कलर की क्यों होती है? एंड इट इज बिकॉज ऑफ द विजिबिलिटी एंड पढ़ा है इसके बारे में. Wavelength. करेक्ट. Right, वो wavelength कितनी of the दूर से light. आपको दिख सकता है. प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं हमारे? प्राइमरी कलर्स स्टैंड आउट करते हैं, Okay. पॉप आउट करते हैं. ठीक फिर है. से मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ. कल मैं वीडियो में शायद पीले कलर की, येलो कलर की पैंट, ब्लू कलर की शर्ट या फिर रेड कलर की शर्ट पहन के आऊंगी, राइट? सो मुझे Then लगता we है don't have to make you a cartoon. You look like one. so maybe you won't stand with me as well, right? So क्यों ऐसा लगेगा? क्योंकि मैं वहाँ पे प्राइमरी कलर्स की वजह से पॉप आउट कर रही हूँ. So the tip is ask the question why that is happening. Okay. That is so gonna- try and find answers. कि अगर Yes. किसी ने येलो कलर यूज किया है तो क्यों किया है, किसी ने ब्लू किया है तो क्यों किया है, राइट? इन टर्म्स ऑफ डेली डिजाइन्स दैट यू सी, भले ही वो आपका फोन हो, भले ही वो आपका आईपैड हो, भले ही वो आपका टीवी हो, भले ही वो टीवी पे आप कोई अच्छा सा डिजाइन देख रहे हो, कोई अच्छी सी बिल्डिंग देख रहे हो, तो शायद उन चीजों में भी हम ये क्वेश्चन वाई पूछ सकते हैं, राइट? कभी कभी शायद से मम्मी से इतने क्वेश्चन नहीं पूछने हैं कि मम्मी दाल में नमक ज़्यादा है, क्यों है? ठीक है, थप्पड़ भी आएगा उड़ता हुआ कहाँ वहाँ पे आपके लिए. सो ओके, लास्टली जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सिर्फ डिज़ाइन के एस्पेक्ट में नहीं, सबके लिए, ओके. स्टे काम, ओके. राइट? यू हैव टू स्टे काम. और इतना प्रेशर और इतना टेंशन हमको नहीं लेना है, और एक स्केड्यूल हमें शुरू से प्रिपेयर करके चलना है, सो दैट वी हैव एवरीथिंग इन कंट्रोल, राइट? तो we would really now end it, make it short for our students, our Yeah. viewers, जिसमें हम ये बोलेंगे कि we didn't even know how to write ABC way back when we were born, right? Yes. तो हमने सीखा वो, and then we learned to write words and then sentences and then paragraphs and then essays and so on and so forth. तो अगर हम डिज़ाइन के लिए भी ऐसी बात करेंगे, स्केचिंग के लिए भी ऐसी बात करेंगे, तो आप बेसिक से बेसिक चीज़ जो लाइन है उसको बनाना सीखिए. एंड जब आपकी लाइन क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, आप लाइन को जोड़ के एक अच्छा सा कंपोजिशन बना सकते हैं, भले ही वो 3D हो, भले ही वो 2D हो, भले ही वो पर्सपेक्टिव में हो, भले ही वो जैसे भी हो, बट स्टार्ट विद द लाइन. दैट्स अ बेसिक टिप फॉर द डे, एंड वील सी यू सून ऑन द अदर साइड ऑफ इट. Bye guys, I hope you liked the videos. Thank you so much. Thank you.